हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हमारे एडिटोरियल पब्लिश हुआ है द हिंदू के अंदर। तो ये एडिटोरियल किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है? जो हमारा टॉय सेक्टर है, ठीक है, जो टॉय सेक्टर है इंडिया का, उसमें क्या इंप्रूवमेंट है और क्या उसके अंदर सिस्टम है। तो इसका जो हेडलाइन देखने को मिल जाएगी, अनबॉक्सिंग द एक्सपोर्ट, जो टर्न अराउंड होता है इंडिया का टॉय सेक्टर में, वो क्या है, इसके रिगार्डिंग इसमें सारी की सारी बात की गई है। अब इसके अंदर जैसे बताया गया है, क्या बताया गया है, जो इंडिया है ना, पहले के टाइम पे बहुत जो नेट इम्पोर्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है। हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट का कोई सिस्टम ज़्यादा देखने को नहीं मिल जाता, पर पिछले 3 सालों से, ठीक है, 3 सालों के देख रहे हैं, पिछले 3 साल से हमारा इंडिया जो है नेट एक्सपोर्टर हो गया, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपोर्टर हो गया। और ये किसके मुकाबले हुआ है? जो हमारा मेक इन इंडिया है 2014 में, जो हमारा मेक इन इंडिया आया है, उससे ये अचीवमेंट मिली है कि इंडिया जो है ना एक्सपोर्टर, बहुत नेट एक्सपोर्टर बन गया है मेक इन इंडिया के थ्रू। और जैसा आपको पता है 2020 से हमारा क्या चल रहा है, मन की बात का प्रोग्राम चलता है। तो मन की बात में क्या, इंडिया जो नरेंद्र मोदी है वो भी हमारे टॉय सेक्टर के रिगार्डिंग बहुत सारी बात करते हैं, तो उसके थ्रू भी इसको अचीवमेंट मिली है। तो अगर मैं बात करती हूँ पूरा इसके सेक्टर की, तो जो हमारे पास में अगर मैं बात करती हूँ, तो पहले के टाइम में जो हमारा इंडिया था ना, वो इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करता था। कि अगर मैं बात करूँ 2600 करोड़ का तो हम इम्पोर्ट कर लेते थे, ठीक है। और आज के टाइम में ये करेंगे, इंपोर्ट की बात करेंगे, तो 819 करोड़ तक ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं। देखो कितना कम हो गया, कितना डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है। अब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो पहले के मुकाबले पहले हम 10.9 मिलियंस का, ठीक है, हम एक्सपोर्ट करते थे। और अब आज के टाइम पे अगर 177 मिलियन ये होगा, हमारा एक्सपोर्ट हो गया यूएसडी डॉलर के अंदर, ये बात हो रही है। तो इतना हमने एक्सपोर्ट कर लिया, जो कि अचीवमेंट मैंने बताया थी, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम है, उसके थ्रू अचीवमेंट मिली है। और जो मन की बात है नरेंद्र मोदी की, उसके थ्रू इसको अचीवमेंट मिला है। लोगों ने पता है डोमेस्टिकली इसको वर्क को करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसमें बात करती हूँ, जिसमें राइटर ने एक और चीज़ कही है, 2015 से लेकर अगर 16 का कंपेरिजन करेंगे, तो इस टाइम पे जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज्ड जो कंपनी होती थी, जो कि हमारे रजिस्टर भी लगा लो या नॉर्मल जो आपको दिख नहीं रही, ये सारी की सारी इनको बना के बात करें तो हमारे बहुत कम सेक्टर देखने को मिल जाते। ये दोनों मिलके भी हमारे बहुत कम सेक्टर देखने को मिल जाते थे। तो हमारी 1500 कंपनियां यहाँ पे देखने को मिलती थी। और इवन ये हमारी कह रहे हैं कि इसके अंदर ना, ये कंपनियां तो थे 1500 कंपनी, पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। इन्वेस्टमेंट इतना होता नहीं था, तो ये थोड़ा बहुत ही काम करते। इवन यहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर भी बहुत कम जगह पे देखने को मिल जाते थे। तो 1500 कंपनी में टोटल अगर बात करें 35,000 हमारे वर्कर देखने को मिल जाते हैं, जो कि वर्क करते थे, लेबर एज अ वर्क कर रहे टॉय सेक्टर के अंदर। और इवन जो रजिस्टर कहेंगे कि हमारी जो वर्क होता है, ये फैक्ट्रीज वगैरह होती है, कंपनी होती है, रजिस्टर होते हैं, तो यहाँ पे वेरी लेस 1%, इसमें से पूरे में से 1% रजिस्टर होती थी, क्योंकि रजिस्टर वही कंपनी होते हैं जिसमें 10 से ज़्यादा वर्कर हमारे वर्क कर रहे हैं। तो ये हमारे 2015 से 16 की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं 2000 से लेकर 2016 तक, हम इतना पुराना पूरा 2016 तक ही है। तो यहाँ पे भी ये बहुत बुरा हाल था, ठीक है। मतलब कह रहे हैं इस टाइम पे जो टॉय इंडस्ट्री थी ना, ये थी ही नहीं। यहाँ पे इवन जॉब्स नहीं थी, टॉयज जो इंडस्ट्री थी इसके रिगार्डिंग कोई जॉब देखने को नहीं मिल रही थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, ठीक है। कोई जॉब नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो इसमें कुछ ज़्यादा फ्यूचर देखने को नहीं मिल रहा था। और इस टाइम पे हमने 80% जो है ना इंपोर्ट किया है बाहर से टॉयज़ को। 80% सोचो कितना ज़्यादा होता है। और इस टाइम पे क्या है, इंडिया ना बहुत मुश्किल से टफ एंड टफ सिचुएशन थी कि वर्ल्ड की जो टॉय सेक्टर की कंपनी, टॉय सेक्टर है, उसके अंदर इंडिया का नाम आपको कहीं दिख जाए, तो बहुत टफेस्ट ये देखने को मिलता था। और सेम ये 2014 से लेकर 2018 में भी यही हाल देखने को मिला है, ठीक है। ज़्यादा इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। बट अगर मैं बात करूँ 2018 के बाद, 2018 के बाद ये चीज़ ड्रास्टिक चेंज इसके अंदर देखने को मिला है। इवन अगर कोविड के बाद की मैं बात करूँगी, कोविड के बाद हमारी इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। क्योंकि 2018 के बाद क्या हुआ था, इंडिया ने है ना इस पर कस्टम ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया था, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज़ जो आती है बाहर से, जितने भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं टॉयज़ वगैरह के, उसके बाद कस्टम ड्यूटी हो गई, इवन टैरिफ हो गया, ठीक है, टैरिफ चार्ज लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें चार्ज लगा दी, जिससे क्या हुआ था, वहाँ के जो हम टॉय मंगा रहे हैं ना, वो थोड़े एक्सपेंसिव हो गए थे, ठीक है। अब एक्सपेंसिव हो गए तो लोग उसको बहुत कम खरीदेंगे, तो उसकी वजह से ये हमारे इंपोर्ट का सिस्टम धीरे धीरे कम हो गया और एक्सपोर्ट का हमारा इंक्रीज हो गया। बस अब कहेंगे नहीं कि हमारा एक्सपोर्ट का सिस्टम हो गया, पर हाँ हो सकता है कि इन द फ्यूचर में आपको देखने को मिले। क्योंकि जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, ठीक है, मेक इन इंडिया जो 2014 से चल रहा है, इसमें क्या है, नरेंद्र मोदी एनकरेज कर रहे हैं किसको, डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिकली हम चीज़ों को बनाएं, ठीक है, प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। तो डोमेस्टिकली इंडिया के अंदर बात चल रही है।
और मैन्युफैक्चरिंग इसके बेस पे चल रही है, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, और जैसा आपको पता है जो कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हमारी इंपोर्ट पे लगे उसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह डोमेस्टिकली चीज़ ज़्यादा बन रही है और वो ज़्यादा बिक रही है मार्केट के अंदर, क्योंकि इतने टैरिफ वगैरह पे उनका जो रेट है ना मार्केट के हिसाब से डबल हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके ना ग्रोथ नीचे दिखती है और उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ है ना इंक्रीज देखने को मिले। डोमेस्टिकली हमारा इसमें बहुत इंपॉर्टेंस इसकी देखने को मिल रही है। अब मैं बात करती हूँ आसियान, इंडिया का तो आपने ले लिया, जो हमारी आसियान एशियन साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एशियन और हमारी इंडिया की बात करेंगे वर्सेस इंडिया, ठीक। तो इसमें क्या देखने को है, एशियन कंट्रीज जो है इसमें बहुत आगे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। मतलब इंडिया तो अभी कह रही हूँ मैं, इंडिया ने डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर करा है, ठीक है, बहुत इंप्रूव, पर अभी भी इसका एक्सपोर्ट सेक्टर देखेंगे इतना अच्छा करने को नहीं मिला है। और आसियान जो हमारी है, जो हमारी एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने सक्सेसफुली टॉय को एक्सपोर्ट सिस्टम में बहुत अच्छा कर लिया, बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट करा है, इसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है, जॉब क्रिएशन इन्होंने बहुत सारे कर लिया है। इसके साथ साथ जैसे हम जापान को कहेंगे, इसने भी बहुत आगे मूव कर लिया इसके रिगार्डिंग, जापान भी बहुत अच्छा कर रहा है अपना टॉय सेक्टर में। जापान को देख के कहें तो चाइना भी बहुत अच्छा कर रहा है, इसने भी फॉलो किया है। इवन वियतनाम भी आज के टाइम में एक्सपोर्ट में टॉय सेक्टर में बहुत आगे चल रहा है। तो टॉय एक्सपोर्ट का जो है ना हम ना प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया ने प्रमोट कर रहा है कि हम आगे जाके बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो मन की बात है पीएम मोदी की उसके थ्रू। तो इंडिया हमारा अभी मेनली तो फोकस कर रहा है किस पे, डोमेस्टिक पे। अब डोमेस्टिक को हम प्रोटेक्ट कर लेंगे कि बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन दे देंगे, तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि कैसे एक्सपोर्ट को और इंक्रीज़ कर सके। और ये जो प्रोटेक्शन इसको प्रोटेक्ट मिल रहा है ना, ये वही है जो कस्टम ड्यूटी हम उस पर लगा रहे हैं ना, कि लोग वहाँ से खरीद नहीं रहे, टैरिफ चार्ज लगा रहा है, उसकी वजह से इसको बेनिफिट मिल रहा है और इसको इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। तो इंडिया ने अब भी, मतलब आप अगर कहोगे कि इंडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देख लिया है, इंडिया एक्सपोर्ट में बहुत आगे हो गया, तो ये बात कहना बहुत गलत हुआ, क्योंकि अभी इस पर कोई भी है ना कहते हैं ना बहुत अच्छे से इसका डाटा नहीं आया है। बट हम अगर बात करेंगे कि पिछले 2 साल या 3 साल के मुकाबले अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्सपोर्ट में इंडिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, तो इसमें रोल प्ले बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। और कोविड-19 पैंडेमिक के हिसाब से तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।